लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि सर्कुलर क्यू में इंसर्शन किस तरह से किया जाता है और इसके बाद हमने कल डिलीशन के फंक्शंस पढ़े थे और उसकी एल्गोरिदम पढ़ी थी। आज हम सर्कुलर क्यू में एलिमेंट्स को कैसे डिलीट करते हैं। तो चूंकि कल की क्लास में हम लोगों ने इंसर्शन को जो पढ़ा था, तो इंसर्शन में हमने एलिमेंट इंसर्ट किए और इसके बाद उनको डिस्प्ले किया। आज हम लोग उन्हीं एलिमेंट्स को डिलीट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जो आज प्रोग्राम देखेंगे तो क्यू के ऑल ऑपरेशंस राइट ए सी प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट सर्कुलर क्यू ऑल ऑपरेशन यूजिंग इंटीगर अरे। मतलब सर्कुलर क्यू के वे सभी ऑपरेशन का मतलब तीनों ऑपरेशन, इंसर्शन, डिलीशन और डिस्प्ले। तो इंसर्शन और डिस्प्ले कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि डिलीशन कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए कल का ही प्रोग्राम हम लोग देख रहे हैं। तो ये हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, मतलब ये दोनों हेडर फाइल्स हैं। एक मेन हेडर फाइल है और दूसरी उसकी सपोर्टिंग हेडर फाइल है। फिर हम क्यू की जो साइज है उसे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव या हैश डिफाइन से उसे डिक्लेयर कर दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक अरे बनाया इंटीगर टाइप की CQ और ये मैक्स साइज का मतलब होता है ये मैक्सिमम साइज हमने इसमें पास कर दिया। मैक्सिमम साइज पास करने के बाद चूंकि ये आप सबको मालूम है कि जब सर्कुलर क्यू एम्प्टी होती है उस केस में सर्कुलर क्यू के रियर की वैल्यू -1, फ्रंट की वैल्यू 0 और काउंट की वैल्यू 0 होती है। उस केस में सर्कुलर क्यू एम्प्टी होती है। अगर याद हो आपको कल का फिगर, नहीं तो मैं आज दिखा रहा हूं आपको फिगर फिर से वापस। तो इससे हमको पता चलेगा कि आखिरकार कैसे। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, रियर की वैल्यू -1, फ्रंट की वैल्यू 0 और काउंट की वैल्यू 0। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, CQ एम्प्टी, मतलब सर्कुलर क्यू एम्प्टी है। ठीक है, तो हम इसी प्रोग्राम को तो इंसर्ट कल हम लोगों ने देखा था। इसके बाद हम लोगों ने डिस्प्ले कल देखा था। आज हम लोग
इस पे क्या करने वाले हैं कि डिलीट करेंगे कि किस तरह से आइटम्स को इससे डिलीट किया जाता है। ठीक है, तो डिलीट हमें कहाँ से करना है, फ्रंट से, वाइड डिलीट फ्रंट। जब हम डिलीट करने जाते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि क्या सर्कुलर क्यू इम्पटी है या नहीं, क्योंकि अगर इम्पटी होगी तो हम उससे कुछ भी डिलीट नहीं कर सकते। तो इफ काउंट इक्वल्स टू 0, काउंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारी, 0 होनी चाहिए। यदि काउंट की वैल्यू 0 है तो सर्कुलर क्यू अंडरफ्लो है, कैन नॉट बी डिलीटेड, तो हम उससे कोई भी आइटम्स डिलीट नहीं कर सकते। और यदि ऐसा नहीं है तो आप देखिए यहाँ पर मैं इसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस समय मेरे पास रियर की वैल्यू 4 है, फ्रंट की वैल्यू 0 है और काउंट की वैल्यू 5 है। मेरे पास आइटम है 10, 20, 30, 40 और 50। ठीक है, तो इसके बाद वो आइटम से एक एक डिलीट करता चला जाएगा। फिर फ्रंट की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि हम इसमें फ्रंट की वैल्यू पे 1 का इंक्रीमेंट करते हैं। तो फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट प्लस 1 मॉडुलस मैक्स साइड, देन अगेन काउंट इक्वल काउंट माइनस 1। तो काउंट की वैल्यू में हम क्या करते हैं, उसमें 1 का डिक्रीमेंट होता है। अगर आपको मालूम हो कि जब हम इंसर्शन करते हैं तो काउंट की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होता है, और जब हम डिलीशन करते हैं तो काउंट की वैल्यू में 1 का डिक्रीमेंट होता है। बाकी कहानी वही रहेगी, सिर्फ यहाँ पर एक और बढ़ जाएगा, डिलीट फ्रॉम क्यू। कल हम लोगों ने इंसर्ट टू क्यू देखा था, डिस्प्ले आइटम देखा था, आज हम डिलीट फ्रॉम क्यू देखेंगे। और केस 2 में डिलीट फ्रंट को यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर लिया जाएगा। तो ये प्रोग्राम मैं आप लोगों को ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। तो आइए इसको रन करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये सिचुएशन बनाता हूँ। ये सिचुएशन मैं 10, 20, 30, 40, 50 5 एलिमेंट्स इसके ऊपर पहले इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए अभी मैं इसमें डिलीट कर रहा हूँ 2, तो कह रहा है सी क्यू अंडरफ्लो कैन नॉट बी डिलीटेड। फिर 3 में डिस्प्ले भी कर लेता हूँ, तो कह रहा है सी क्यू इज एम्प्टी, मतलब ये अभी कुछ भी नहीं है। मैं 5 एलिमेंट्स डाला हूँ, 10, 20, 30, 40, 50, एक और ट्राई करता हूँ 60। 60 में क्या कह दिया, क्यू ओवरफ्लो कैन नॉट बी एडेड। मैं एक बार डिस्प्ले कराता हूँ इसको, आप देखिए 10, 20, 30, 40 और 50। ठीक है, तो ये सिचुएशन कैसी बन गई हमारी, मैं आपको यहाँ दिखा। फ्रंट की वैल्यू 0 है और काउंट की वैल्यू 5 है, इस सिचुएशन पे है। तो मैं पहला एलिमेंट इससे डिलीट करता हूँ, क्योंकि आप सबको मालूम है कि जब हम क्यू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, जो बाद में आएगा वो सबसे बाद में जाएगा। तो इसमें स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा होगा सबसे पहले कौन आया है, 10। तो मैं डिलीट कर रहा हूँ 2 से। देखिए द एलिमेंट डिलीटेड इज 10। अब मेरे पास क्या वैल्यू बची होगी, अब मेरे पास बचा है 20, 30, 40 और 50। यस, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये देखिए 20, 30, 40 और 50। फिर से मैं अगेन डिलीट कर रहा हूँ, ये लीजिए 20 डिलीट हो गया। अब मेरे पास 30, 40, 50 बचा हुआ है।
ये देखिए 30 40 50 मेरे पास 3 स्पेस हो गए हैं, सॉरी 3 स्पेस यूज है और 2 स्पेस मेरे पास बचे हुए हैं क्योंकि 10 और 20 को मैंने डिलीट किया। अब मैं 60 और 70 इसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपल क्यू में ऐसा नहीं हो पाता था, सर्कुलर क्यू में देखिए ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 60 यस, फिर एक और एलिमेंट्स 70 यस, एक और 80 के लिए वो कह रहा है क्यू ओवरफ्लो कैन नॉट बी एडेड, तो भी देखिए मैं डिस्प्ले करके दे रहा हूं आपको 3, ये देखिए 30 40 50 और 60 और 70 5 के 5 एलिमेंट्स हो गए। तो इस तरह से हम इसके ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसको आप लोग करिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं ये प्रोग्राम आप लोगों के भी उस आज के दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर, ठीक है। तो थर्ड टाइप की क्यू है हमारी डबल इंडेड क्यू। डबल इंडेड क्यू मतलब डी क्यू तीसरी थी। तो ए डबल इंडेड क्यू इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप सिमिलर टू एन सिंपल क्यू। ये बिल्कुल सिंपल क्यू की तरह है, जैसे सिंपल क्यू हमारी होती थी उसी तरह की ये क्यू है। बस अंतर इतना है, इट अलाउ टू इंसर्ट एंड डिलीट फ्रॉम बोथ साइड, मतलब ये दोनों एंड से। जैसे अभी तक क्या होता था, मैं आपको फिगर एक को बना के दिखा रहा हूँ यहीं पे, सॉरी, ये हमारी सिंपल क्यू मान लीजिए, ये सिंपल क्यू है 1 2 3 4। ये सिंपल क्यू। तो ये फ्रंट एंड होता था और ये रियर एंड। तो यहां से इंसर्शन होता है, सॉरी यहां से डिलीशन होता है और यहां से इंसर्शन होता है। लेकिन डबल एंडेड क्यू में क्या होगा, दोनों एंड से होगा, यहां से डिलीशन भी होगा इंसर्शन भी होगा, यहां से इंसर्शन और डिलीशन दोनों होगा। इसे हम डबल एंडेड क्यू के नाम से जानते हैं। तो बोथ साइड मीन्स आइटम कैन बी एडेड और डिलीटेड फ्रॉम फ्रंट टू रियर, मतलब फ्रंट साइड में भी डेटा इंसर्ट कर, फ्रंट साइड से भी आइटम इंसर्ट कर सकते हैं और रियर साइड से भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए फिगर, देखिए आप लोग, ये देखिए दिख रहा होगा आप लोगों को फिगर। ये मेरे पास ये मेरी सिंपल क्यू है, ये सिंपल क्यू अब चूंकि डी क्यू है, लेकिन इसको मैं अगर एस क्यू भी कहूँ तो गलत नहीं होगा। बस अंतर इतना है कि जब इसको मैं डी क्यू के रूप में कन्वर्ट करता हूँ तो इधर से डिलीशन भी हो सकता है, इंसर्शन भी हो सकता है, इधर से भी इंसर्शन और डिलीशन हो सकता है, रियर साइड से इंसर्शन भी हो सकता है और रियर साइड से डिलीशन भी हो सकता है। उसी तरह से फ्रंट साइड से इंसर्शन भी हो सकता है और फ्रंट साइड से डिलीशन। तो जब ऐसा होता है तो ये क्या बन जाती है, डी क्यू बन जाती है, ठीक है। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ डी क्यू। यहां पर डी क्यू को कह रहा है दो प्रकार की डी क्यू होती है। पहला इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू और दूसरा आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू। मतलब दो प्रकार से क्यू यहाँ पे काम करती है, एक तो इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू होता है और दूसरा होता है आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू। तो इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू, द इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू मीन्स दैट सम रिस्ट्रिक्शंस आर अप्लाइड टू द इंसर्शन। मतलब इनपुट रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि जब भी मैं किसी क्यू के साथ इंसर्शन करते समय, मतलब उसमें वैल्यू इंसर्ट करता हूं, तो उसमें इंसर्शन एक एंड से होगा। क्या होगा, इंसर्शन एक एंड से होगा, लेकिन जो डिलीशन होगा वो दोनों एंड से होगा। मतलब कैसे, जरा देखिए। मान लीजिए ये क्यू है, ठीक है, ये हो गया आपका रियर और ये हो गया आपका फ्रंट।
तो नियमता क्या है, फ्रंट से हम लोग डिलीशन करते हैं और रियर से हम लोग इंसर्शन करते हैं। लेकिन इनपुट के केस में क्या हो जाएगा, इंसर्शन एक तरफ से होगा, जैसे यहां से रियर से हमने कर दिया, और डिलीशन दोनों। तो एक तो ये डिलीशन हो गया और दूसरा जो डिलीशन होगा वो कहां से हो जाएगा, यहां से हो जाएगा। ये लीजिए, इसे हम लोग इस तरह की क्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी क्यू हमारी इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू कहलाती है। मतलब इसको, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू में इंसर्शन एक तरफ से होगा, क्योंकि हम जो रिस्ट्रिक्शन है वो इंसर्शन के साथ लगाएंगे। तो इंसर्शन हम एक छोर से करेंगे लेकिन डिलीशन दोनों छोर से कर देंगे। ठीक, दूसरा हमारे पास है आउटपुट, ये सॉरी फिगर है ये, तो ये हमारी इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू है। ठीक, देखिए इसमें इनपुट दोनों तरफ से हो रहा है, सॉरी इनपुट एक तरफ से हो रहा है और डिलीशन दोनों एंड से हो रहा है। ये डिलीशन हो रहा है, ये भी डिलीशन है और ये इंसर्शन हो रहा है। ठीक है, ये रियर एंड है और ये आपका फ्रंट एंड है। ठीक, अब दूसरा है आउटपुट रिस्ट्रिक्ट, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। इनपुट में क्या होता था, इनपुट एक तरफ से होता था, डिलीट दोनों तरफ से होता था। इसमें क्या होगा, इनपुट दोनों तरफ से होगा और डिलीट एक तरफ से किया जाएगा। तो द आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू मीन्स दैट सम रिस्ट्रिक्शंस आर अप्लाइड टू द डिलीशन ऑपरेशन। मतलब इसमें हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करते हैं जो कि डिलीशन के केस पे होते हैं। इन एन आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू द डिलीशन कैन बी अप्लाइड ओनली फ्रॉम वन एंड। मतलब एक तरफ से हम डिलीट करेंगे लेकिन इंसर्ट हम दोनों तरफ से करेंगे। देखिए कैसे, ये देखिए ये भी इंसर्शन हो रहा है, ये भी इंसर्शन हो रहा है और डिलीशन सिर्फ एक एंड से हो रहा है। ये हमारी कहलाती है आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू। ठीक, तो ये था आपका डी। अब इसकी एल्गोरिदम आपके पास सिंपल, क्योंकि इंसर्शन की है, ये दोनों इंसर्शन हो जाएगा, डिलीशन भी आपके पास है। आप एल्गोरिदम और फंक्शन सेम उसी तरह के हैं, इसमें कहीं कुछ नया नहीं है, आप उन्हीं को यहाँ पर यूज करके रख सकते हैं। चौथी टाइप से, सॉरी इसके ऑपरेशंस मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऑपरेशन यही है, इंसर्शन एट फ्रंट एंड, डिलीशन फ्रॉम इन, डिलीट फ्रॉम इन, इंसर्ट एट रियर एंड डिलीट फ्रॉम रियर। ठीक है, तो फ्रंट से इंसर्शन, फ्रंट से डिलीशन, रियर से इंसर्शन और डिलीट रियर से डिलीशन। तो ये जो एल्गोरिदम वही यहाँ पर काम करेंगे, वही फंक्शंस यहाँ पर भी काम कर जाएंगे। अब नेक्स्ट चौथी क्यू है हमारी प्रायोरिटी क्यू। तो मैं जैसे इसका ओवरव्यू बताऊँ कि प्रायोरिटी क्यू होती क्या है। प्रायोरिटी क्यू का मतलब है कि हमारा जो एलिमेंट्स होगा, अभी तक जो भी एलिमेंट्स हम रखते थे तो वो उसमें कहीं किसी प्रकार का कोई प्रायोरिटी नहीं होता था। जो एलिमेंट्स मेरे मन में आता था वही एलिमेंट्स मैं यहाँ पर इंसर्ट कर देता था। लेकिन अब जब प्रायोरिटी क्यू आएगी तो प्रायोरिटी क्यू में आएगा तो एलिमेंट्स क्या होगा, प्रायोरिटी के हिसाब से। इसमें दो प्रकार का प्रायोरिटी होता है। कैसा, असेंडिंग प्रायोरिटी और डिसेंडिंग प्रायोरिटी। असेंडिंग का मतलब पहले सबसे छोटा और आखिरी में सबसे बड़ा। डिसेंडिंग प्रायोरिटी में होता है पहले सबसे बड़ा और आखिरी में सबसे छोटा। तो यही कह रहा है, ए प्रायोरिटी क्यू इज एन abstract डेटा टाइप दैट बिहेव्स सिमिलरली टू द नॉर्मल क्यू। एकदम बिल्कुल नॉर्मल क्यू की तरह है, एक्सेप्ट दैट ईच एलिमेंट्स है सम प्रायोरिटी। मतलब लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है कि उसमें सिंपल क्यू में क्या होता था, हम कोई भी आइटम कभी भी इंसर्ट कर सकते थे, लेकिन इसमें जब आइटम इंसर्ट करेंगे तो उसकी प्रायोरिटी होगी। जैसे द एलिमेंट विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी वुड कम फर्स्ट इन ए प्रायोरिटी। यदि एलिमेंट्स की प्रायोरिटी हाईएस्ट है तो वो सबसे पहले आएगा। द प्रायोरिटी ऑफ एलिमेंट एंड प्रायोरिटी क्यू विल बी डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच एलिमेंट्स आर रिमूव फ्रॉम द प्रायोरिटी क्यू। मतलब ये डिपेंड करता है जैसे ऑर्डर आएगा उस हिसाब से वो एलिमेंट्स डिलीट होंगे। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है द प्रायोरिटी क्यू सपोर्ट्स
ओनली टू कंपेरेबल एलिमेंट, मतलब दो प्रकार के एलिमेंट सपोर्ट करता है, पहला असेंडिंग और दूसरा डिसेंडिंग। कैसे, जरा देखिए, जैसे 1 3 4 8 14 12 इस तरह से वैल्यू उसमें स्टोर होगी, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ प्रायोरिटी क्यू, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रायोरिटी क्यू। पहला है आपका असेंडिंग आर्डर प्रायोरिटी क्यू, दूसरा है आपका डिसेंडिंग आर्डर प्रायोरिटी क्यू। तो अब असेंडिंग आर्डर प्रायोरिटी क्यू क्या होता है? असेंडिंग आर्डर प्रायोरिटी क्यू मतलब इन असेंडिंग आर्डर प्रायोरिटी क्यू ए लोअर प्रायोरिटी नंबर इज गिवन एज द हायर प्रायोरिटी, मतलब जो सबसे छोटा होगा वो सबसे पहले आएगा और जो सबसे बड़ा होगा सबसे बाद में आएगा। देखिए आप यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक। दो की हाई प्रायोरिटी उसने कर दिया, मतलब ये भैया सबसे पहली प्रायोरिटी में आएगा, फिर ये है इसके बाद, और फिर ये है इसके बाद, सबसे आखिरी में ये है। इसकी प्रायोरिटी उसने क्या कर दिया? लो कर दिया। इसकी प्रायोरिटी उसने हाई, ये असेंडिंग आर्डर में। इसी तरह से डिसेंडिंग आर्डर में क्या होगा? डिसेंडिंग आर्डर में इन डिसेंडिंग आर्डर प्रायोरिटी क्यू ए हायर प्रायोरिटी नंबर इज गिवन एज हायर प्रायोरिटी इन ए प्रायोरिटी, मतलब जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी वो पहले रहेगा, जिसकी प्रायोरिटी कम होगी वो कम होगा। देखिए फिगर के रूप में, इसमें देखिए ये डिसेंडिंग है, इसकी प्रायोरिटी हाई है तो सबसे पहले है, इससे कम इसकी है, इससे कम इसकी है, इससे कम इसकी है और सबसे कम इसकी प्रायोरिटी है। तो इस हिसाब से हम डिसेंडिंग आर्डर की प्रायोरिटी को भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये क्यू का चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। कहीं पर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर मुझसे डिस्कस करिएगा और मैं इसको बताऊंगा। इसके फंक्शंस आप सब उसी तरह सिंपल क्यू की तरह ही बनेंगे, कुछ भी नए फंक्शंस इसके साथ नहीं काम करेंगे। मैं प्रोग्राम अभी आपको अपलोड कर दूंगा और इनको आप करिएगा, ठीक है। और यदि किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी तो एक हम नए टॉपिक के साथ साथ नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, जिसे हम लोग लिंक लिस्ट के नाम से जानते हैं। कि लिंक लिस्ट क्या होती है, अभी तक हम जो ये अभी पढ़ रहे थे हम लोग ये स्टैटिक, क्योंकि इंटीगर के साथ में काम कर रहा था तो इंटीगर स्टैटिक के साथ काम कर। अभी जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हमारा होगा डायनेमिक, मतलब जिसमें हम भाई यहाँ पर एक बार मैक्स साइज मैं सेट कर देता था तो फिर मैं उसे चेंज नहीं कर सकता था। लेकिन अब इसमें क्या होगा, मेरी जितनी इच्छा होगी 2 3 4 5 6 जितना मेरे को कम ज़्यादा करना है मैं आसानी से उसे कम ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक। तो वो अपन क्लास स्टार्ट करेंगे कल। ओके, थैंक यू।